अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज़ हमारे पास अगर दो वायर्स हों और उन दो वायर में से करंट सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा हो, तो वाई दीज वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर आप इसका उल्ट देखेंगे तो अगर ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा हो तो वाई दीज वायर्स रिपेल ईच अदर। तो मैं आपसे दो कंसेप्ट शेयर करूँगा। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली वॉच करें, ताकि आपको इस क्वेश्चन का जो कंसेप्चुअली ऑथेंटिक आंसर है वो मिल सके। तो सबसे पहली अप्रोच मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, और ये अप्रोच बिगिनर्स के लिए है। लेट्स सपोज़ अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, तो आप फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करें, और आगे अगर गहराई में थोड़ा हम जो बात करेंगे तो वो आप अगर ना भी देखें तो आपको इतना पता चल जाएगा कि ये वायर्स आपस में अट्रैक्ट क्यों करती हैं। और जो बीएससी या एमएससी लेवल के स्टूडेंट हैं तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप सेकंड अप्रोच लाजमी वॉच करें। अगर आप बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आप अगर ये फर्स्ट वाला आंसर देंगे तो लोग आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो इसलिए बगैर किसी देर की अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये वायर है और इस वायर में से करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट होगा क्या? अब हमने पढ़ रखा है कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है, जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो की वजह से, करंट ने फ्लो किया और करंट के फ्लो की वजह से उस वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा कि वेन एवर करंट पासिस थ्रू any conductor or a wire, then it generates, it produce its magnetic field around या surrounding in the surrounding of the wire। तो अब स्टूडेंट इसका मतलब तो ये हुआ कि इस वायर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बन गया और आपने ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ है। अब हम उस टॉपिक की बात नहीं करेंगे, हम अपना एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, अब ये इन अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि इस जो वायर है, ये जो कंडक्टर है, इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। स्टूडेंट, लेट्स सपोज मेरे पास ये वो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन है, मूव कर रहा है। आप ये बायरो लेके अब खुद जो है इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट अब हम इस पे राइट हैंड रूल लगाते हैं, कुछ इस तरह लगाते हैं कि जो हमारा थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, देन कर्लिंग फिंगर जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बताती हैं। अब इसका मतलब एक ये फिंगर इधर से आउट और यहाँ से इन। अगर मैं मैं आपको इस करंट की डायरेक्शन दिखाऊं तो डायरेक्शन कुछ ये ऐसी बनेगी। ये देखें, अब यहाँ से क्या हो रही थी, ये इधर बाहर, और यहाँ से क्या हो रही थी, अंदर इनवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, और आप देख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, ये भी तो वही वायर है, इस वायर में भी करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आप इस पे भी यही राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो ये थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये कर्लिंग फिंगर थंब करंट की डायरेक्शन में और ये कर्लिंग फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इधर और यहाँ से इनवर्ड। अब हमने ऑब्जर्व यहाँ पे ये करना है कि अगर आप इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को देखें, थोड़ा सा शोर है स्टूडेंट तो इसको ज़रा आपने महसूस नहीं करना। तो ये हमारे पास अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई एक तो नहीं है, ये तो ऐसे और भी होंगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और भी होंगी। इसका मतलब है इनमें भी तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। अब अगर इस केस में देखें तो इस केस में भी और होंगी, ऐसे और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इसकी डायरेक्शन ये है। अब हम अगर सेंटर में देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास इन दोनों वायर्स का है, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। फ्रेंड अगर ये फील्ड लाइंस ये देखें यहाँ से अपवर्ड जा रही हैं और यहाँ से डाउनवर्ड हैं, इसका मतलब अगर ये अपोजिट हैं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैंसल होगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल करेंगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैंसिल होगा इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट है वो वीक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे फील्ड लाइंस विल कैंसल ईच अदर एंड यहाँ पे जो इफ़ेक्ट जनरेट होगा नेट इफ़ेक्ट वो तो यहाँ पे वीक होगा। अब यहाँ पे आउटसाइड द वायर कोई कैंसलेशन नहीं हुई। जब कोई कैंसलेशन नहीं हुई इसका मतलब यहाँ जितना भी फील्ड है वो इनवर्ड की निस्बत क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग है। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वीक है। इसका मतलब ये है, अब एक और बात यहाँ पे समझ लें स्टूडेंट, फोर्स जब एग्जर्ट होती है, फोर्स जब एग्जर्ट होती है तो फोर्स के एग्जर्ट होने का एक असूल है कि ये हमेशा एग्जर्ट होती है, और ख़ास तौर पे मैग्नेटिक फोर्स कि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग टू वीकर साइड जो है उसकी तरफ जो है ये फोर्स एग्जर्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करें, ये सेम वैसे ही है जैसे टेम्परेचर फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर, इसी तरह अब ये फोर्स यहाँ भी फोर्स लगेगी ऐसे, ये इसी तरह यहाँ भी फोर्स लगेगी आउटवर्ड से इनवर्ड, इधर भी आउटवर्ड से इनवर्ड। तो आप देख रहे हैं कि ये अब वायर्स जो हैं ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट होंगी। क्यों, फोर्स लग रही है फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, यहाँ भी फोर्स आउटवर्ड टू इनवर्ड लग रही है। इसका मतलब ये होगा कि फिर ये वायर्स आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी ये जो फर्स्ट अप्रोच थी ये आप तक डिलीवर कर पाया हूँगा। स्टूडेंट ये थी फर्स्ट अप्रोच। अब इसी को आप प्रैक्टिस के तौर पे, और आपकी ये असाइनमेंट होगी कि इसी अप्रोच को आप अप्लाई करेंगे जब करंट इन अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा हो। अब करंट जब डाउनवर्ड होगा तो फिर आपकी डायरेक्शन ये बनेगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यूँ होगी। इसका मतलब ये आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम बनेगी, सपोर्ट करेंगी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अब आउटसाइड में तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, इसका मतलब है इसकी निस्बत अब साइडों पे वीक होगा। तो ये आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
अब मैं सेकंड जो है हाइपोथेसिस, सेकंड जो यहाँ पे मेरे पास एक कंसेप्ट है वो शेयर करता हूँ। और यहाँ तक ये स्टूडेंट जो मैट्रिक के हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या एफएससी के स्टूडेंट हैं, वो यहाँ तक वाच कर सकते हैं। यहाँ तक उनको बात है क्लियरली समझ आ जाएगी। अगर आगे भी वाच करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, एफएससी के स्टूडेंट इस कंसेप्ट नेक्स्ट को भी समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट वो क्या है, थोड़ा हम गहराई में जाके देखेंगे। कैसे देखें, अब ये वायर है, ये मेरे पास है वायर है। अब इसी वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो वैसे ही अपवर्ड है, ये करंट वैसे ही क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक है दूसरी वायर है। अब इस वायर में भी करंट क्या कर रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी अपवर्ड और ये भी आ गई, यहाँ पे ये अपवर्ड। नींद तो नहीं आ रही? देखें अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जब इस वायर में से करंट फ्लो करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अब इस वायर के सराउंडिंग में, इस वायर का ये सारा सराउंडिंग है, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फिर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो तो सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या लेते हैं कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, और ये सारी जो वायर है हमारे पास, सेकंड वायर, वो इसकी वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई है। फिर समझें, लेट्स सपोज ये वायर नहीं थी, अभी हमने इस वायर में से करंट पास करवाया और इसके एक मैग्नेटिक फील्ड बना। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के सराउंडिंग में लाई कर रहा है। अब एक और वायर उठा के ले आए और उसको उठा के इसके बने हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ला के हमने रख दिया। अब ये वायर, इसको वायर 1 कह दें, इसको 2 कह दें। अब ये वायर, इस वायर की वजह से जो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसमें पड़ी है। इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक्ट कर रहा है वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, इस वायर में से भी तो करंट फ्लो करना है। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो ये वायर अपना एक है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ये वायर क्या करेगी, अपना एक है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड 2 की वजह से जनरेट होगा उसको नाम देंगे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। देखें, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये था कैसे, ये कुछ ऐसे था, ये ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे, ये इसकी सम थी। अब ये अंदर इनवर्ड था, अंदर ये देखें अंदर इनवर्ड था। इसका मतलब ये है कि सेकंड कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है वो क्या है, वो तो भाई इनवर्ड है। वो क्या है, इसमें ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है और ये मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब ये मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको बना के दिखा रहा हूँ जो कि है किसकी वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से। अब क्या होगा स्टूडेंट कि अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी थी, इसमें तो करंट फ्लो कर रहा था। अब होगा क्या, अब कुछ भी नहीं होगा। ज़रा देखें, अब हम क्या करेंगे, इस कॉइल पे एक रूल लगाएंगे। अब वो रूल क्या है, वो रूल है राइट हैंड रूल। अब देखें यहाँ पे मसला ये है कि राइट हैंड रूल तो हम काफ़ी दफ़ा पहले भी आप कहेंगे सर आपने इधर भी राइट हैंड रूल यूज़ किया, यहाँ भी आप राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट हैंड रूल कौन सा है। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड थप्पड़ रूल। क्या ये फिज़िक्स में नहीं मिलेगा? फिर ये नो सुबह अपने सर के पास चले जाना, उन्होंने कहना सर फिज़िक्स में
एक सर हैं यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने बताया था कि राइट हैंड थप्पड़ रूल है। तो थप्पड़ रूल आपको फिज़िक्स में नहीं मिलेगा। देखिए हम लगाते हैं, आप देखना सारा थप्पड़ ही है। अब देखें ये है राइट हैंड रूल बच्चे, ये ऐसे ऐसे अपने हाथ को करें ऐसे, ये तो ऐसे थप्पड़ लगाते हैं ना, सीधा करके ऐसे, ये ऐसे थप्पड़ लगाते हैं, तो ये थप्पड़ यहाँ पे लगना है। अब लगना कैसे, अब इस थप्पड़ राइट हैंड रूल को आप समझें, इसकी जो फिंगर्स हैं, स्ट्रेट फिंगर्स, ये शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो थंब है, थंब शो करता है कि करंट किस समत में फ्लो कर रहा है। तो फिर ये जो हथेली है, फिस्ट, ये शो करती है फोर्स की डायरेक्शन को। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये जो हथेली है ये फोर्स की समत डायरेक्शन को शो करती है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जर्ट होगी। स्टूडेंट अब ये तो ऐसा बन जाएगा, फिर ऐसे फिंगर अंदर, पेज के अंदर, ये फिंगर किसको शो कर रही हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और ये थंब किसको शो कर रहा है, करंट को। ये थंब किसको शो कर रहा है, करंट को। तो आप देख सकते हैं ये फोर्स एक्सर्ट होगी, ये क्या होगी, ये फोर्स एक्सर्ट होगी टुवर्ड द क्वाइल, ये फोर्स एक्सर्ट होगी टुवर्ड द क्वाइल। अब ये फोर्स लग रही है, अब इसकी वजह से जो फील्ड है, आप ये फोर्स आपने चेक कर ली, इसकी वजह से जो फील्ड है इंटरनल, अब वो इसके लिए एक्ट कर रहा है एज एन एक्सटर्नल, तो इस पर भी ऐसी फोर्स लगेगी। कौन सी, इधर, ये इसकी फोर्स क्या होगी स्टूडेंट, इसकी फोर्स ये है, अभी हमने राइट हैंड थप्पड़ रूल से निकाली है, इसकी फोर्स ये है, और इसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो भी यही होगी, इसी समत में। इसका मतलब है अगेन ये क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट ये था सेकंड कंसेप्ट, और यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी। ये फोर्स F इज इक्वल टू आई एल बी, साइन थीटा भी लिखते हैं। तो यहाँ पे, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन निकालनी है आपने, वो हमेशा किससे निकालनी है, राइट हैंड थप्पड़ रूल से। पहले वाला भी राइट है, बल्कि ये राइट हैंड थप्पड़ रूल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात, ये जो दो कंसेप्ट थे, मैं आप तक डिलीवर कर पाया हूँगा, और आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, ऐसे क्वेश्चन इस चैनल पे हम अपलोड किया करते हैं। और इसके अलावा FSC पार्ट 1, FSC पार्ट 2 के फ़िज़िक्स के लेक्चर हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं, आप वो भी प्ले लिस्ट में जाके वॉच करें। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगे। अदरवाइज़ सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैनल तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो फिर आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।